नमस्कार, खबर 12 बजे देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत रायबरेली की खबर के साथ करेंगे, जहां 7वीं कक्षा के छात्र यश के सुसाइड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आरोपी टीचर की गिरफ्तारी को लेकर एबीवीपी का हंगामा देखने को मिला। तो रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 7वीं कक्षा के ये छात्र यश ने सुसाइड कर लिया और इससे जुड़ा ये पूरा मामला। आरोपी टीचर की गिरफ्तारी को लेकर एबीवीपी का हंगामा देखने को मिला। लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। तो तस्वीरें देखिए कि किस तरह से टीचर की गिरफ्तारी को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ता ने हंगामा किया। एक्सक्लूसिव और सबसे पहले तस्वीरें न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप तो देखने को मिला। सुसाइड नोट में टीचर पर अपमानित करने का आरोप भी लगा है और टीचर की गिरफ्तारी को लेकर किस तरह से एबीवीपी का हंगामा है वो देखिए। 22 सितंबर को छात्र ने पंखे से लटककर जान दे दी थी और अब उस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर जोरदार प्रदर्शन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। टीचर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर देखिए किस तरह से प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। और खबर चंदौली से, जहां खेत में बदहवास हालत में एक युवती मिली है। तिरपाल से लपेटी हुई युवती बरामद की गई है। पुलिस ने युवती को अस्पताल पहुंचाया है। तो बड़ी खबर चंदौली से बताते चले आपको, जहां खेत में बदहवास हालत में एक युवती मिली है। तिरपाल से लपेटी हुई युवती मिली है, जिसे फिलहाल पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया है। एसपी और सीओ अस्पताल पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच करते हुए नजर आए, हालचाल जाना। तो बड़ी खबर आपको बताते चले चंदौली से, जहां तिरपाल में लपेटी हुई एक युवती और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे, सुनते हैं। मैं जब कुरुक्षेत्र के आचार्य जी के गुरुकुल में स्वयं देखने के लिए गया था तो मैंने वहां देखा है खेती कैसे होती है। पशुपालन, भारतीय नस्ल के गोवंश को कैसे उसकी उन्नत नस्ल में बदला जा सकता है, यह भी मुझे बहुत नजदीक से देखने को मिला। और यही नहीं, वहां पर औद्यानिक फसलों को भी उन्नत रूप से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, यह भी मुझे बहुत नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। और इसलिए मैं आप सबसे इस बारे में अनुरोध करूंगा, इतनी बड़ी संख्या में हम सब यहां पर हैं। जब कानपुर की जो कार्यशाला हुई थी, कानपुर की कार्यशाला के बाद केवल एक कार्यशाला हो, एक औपचारिकता नहीं थी। मैं उसके बाद भी फीडबैक लेता था कि वास्तव में इस कार्यशाला में जो भी प्रगतिशील किसान आए थे या जो भी हमारे कृषि वैज्ञानिक आए थे, इन लोगों ने आगे क्या किया है। मुझे देख के बहुत आनंद की अनुभूति होती है कि उसमें से ज्यादातर लोगों ने अपने यहां प्राकृतिक खेती प्रारंभ भी किया और वे लोग ट्रेनर के रूप में अन्य क्षेत्रों में जाकर के लोगों को ट्रेनिंग देने के कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। ज्ञान की परंपरा तो आदान प्रदान से ही चलती है और इसलिए आपके लिए 2 दिवसीय कार्यशाला आपको एक मास्टर ट्रेनर के रूप में आगे बढ़ाने के लिए एक मौका है। मार्केट हम देंगे, आपके द्वारा जो प्राकृतिक प्रोडक्ट पैदा होगा उसके लिए बाजार की व्यवस्था हम करेंगे, उसके सर्टिफिकेशन की व्यवस्था हम करेंगे और उसका अच्छा दाम मिले, इसको भी सरकार हर स्तर पर प्रोत्साहित करेगी। हम लोग ये भी व्यवस्था करेंगे, किसान कृषि विभाग इस बात को सुनिश्चित करेगी कि जो किसान इसके साथ जुड़ रहा है, प्राकृतिक खेती के साथ जुड़ रहा है, उसको हम लोग अगर किन्हीं कारणों से, यद्यपि कोई इस प्रकार की कहीं कोई गुंजाइश भी है ही नहीं कि वहां पर उसे कोई नुकसान हो, लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसी स्थिति आती है तो सरकार उसमें आपके साथ खड़ी है, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा और इसी में
क्योंकि अगर हमें किसान की आमदनी को दुगना करना है वो तो प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। लागत का 1.5 गुना एमएसपी दिया है, अन्य तमाम चीजों में सब्सिडी देकर के हम लोगों ने खेती के दायरे को बढ़ाया है, सिंचाई की अच्छी सुविधा दी है। अकेले उत्तर प्रदेश ने विगत 5 वर्ष में 21 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करवाई है। 21 लाख हेक्टेयर भूमि को। पहले डीजल में कितना पैसा लगता था, आज बिजली देनी प्रारंभ हुई, गांव-गांव में बिजली जा रही है। और अब तो हम लोगों ने पहली बार हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर कि बिजली के दाम खेती किसानी के मामले में आज लगभग आधे किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आधा हुआ है और हमारा प्रयास है पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत अगले 1 वर्ष में 30,000 सोलर पैनल उपलब्ध करवा करके किसानों को सोलर पैनल उपलब्ध करवा करके उन्हें बिजली की व्यवस्था से भी मुक्त करते हुए सोलर का भी उपयोग करें, आराम से उनको मुफ्त में ही वहां पर उनको पानी भी मिलेगा। तो लागत तो इससे कम हो ही रही है, लेकिन अगर फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड इससे मुक्ति मिलेगी तो जो आचार्य जी कह रहे थे कि 15,000 पर एकड़ में अभी खर्चा आता है पेस्टिसाइड, केमिकल और फर्टिलाइजर का, वह 1,000 में सीमित हो जाएगा। तो 14,000 का लाभ तो सीधे सीधे यही हो जाएगा। तो वह दुगना नहीं, वह तो 3 गुने 4 गुने तक आपका लाभ स्वयं ही पहुंच जाएगा। तो उसका प्रोडक्ट देखने लायक भी होगा। ये चीजें देखने लायक होती हैं और मुझे लगता है उसका ज्ञान करना, उसका अनुभव लेना, उसके साथ जुड़ना, ये तो धरती माता के प्रति भी और प्रकृति और पर्यावरण के प्रति भी एक जागरूक नागरिक के रूप में हम सब के महत्व को सिद्ध करने का एक माध्यम होगा। तो यह एक है आस्था के सम्मान का भी और धरती माता के प्रति हमारे कर्तव्यों के निर्वहन का भी एक माध्यम होगा। मैं आपके स्तर पर आचार्य जी का एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज की इस कार्यशाला के साथ जुड़े हुए आप सभी उपस्थित भाइयों बहनों को मैं इस आधार पर सबका भी अभिनंदन करता हूं कि इसमें बहुत सारे तो हमारे ऐसे इस क्षेत्र में कार्य करने वाले जो शोधार्थी हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं या प्रगतिशील किसान हैं कि जो 2-3 वर्ष से लगातार इस कार्य के साथ जुड़े हैं, उन्होंने अच्छा काम कर रहे हैं। उनका हम उपयोग भी करते हैं, उनको जगह भेजते भी हैं कि आप जाइए उन जनपदों में एक कार्यशाला लगाइए, लोग वहां पे कुछ प्रशिक्षण लोग लेंगे, अच्छा कार्य होगा और हमें इसके साथ जुड़ना होगा। तो लागत स्वतः ही कम होगी, उत्पादन अच्छा होगा और जो प्रोडक्ट आप देंगे देखने लायक भी होगा, अच्छा स्वाद भी होगा। यह उसके साथ होगा। दिवसीय के लिए शुभकामनाएं हैं और आपको इसी बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार इस पूरे अभियान में आपके साथ होगी, पग-पग पर आपके साथ होगी, किसी भी प्रकार की चुनौती आपके सामने नहीं आने देगी। मैं कृषि विभाग को इसमें रुचि लेने के लिए, कृषि वैज्ञानिकों को इसके साथ रुचि लेने के लिए और प्रगतिशील किसानों के साथ साथ आम जन को भी इसमें रुचि लेने के लिए मैं हृदय से साधुवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम इसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। तो प्राकृतिक खेती के कार्यशाला में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और आप उन्हें सुन रहे थे, जिन्होंने ऑर्गेनिक खेती को लेकर उन्होंने जोर दिया है। चलिए खबरों में बढ़ते आगे और बात फतेहपुर की, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। तो बड़ी खबर फतेहपुर से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। तो फतेहपुर से ये तस्वीर और ये खबर, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, कई सामान और बाइक बरामद कर ली गई है। वहीं दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया है, जिसकी तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है।
तस्वीरें देखिए, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ और उसके बाद एक बदमाश जहां घायल बताया जा रहा है, उसके पैर में गोली लगी है, तो साथ ही कई सामान और एक बाइक भी वहां से बरामद की गई है। तो फतेहपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि गौकशी करने के लिए फैजुल्लापुर के जंगल में मौजूद था। बदमाशों से तमंचा, कारतूस और कई सामान भी बरामद किए गए हैं। साथ ही गौकशी के लिए लाई गई गाय भी बरामद की गई है और घायल गौ तस्कर मोहम्मद इमरान के खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। तरियाव पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मिलकर ये कार्रवाई की है और एक बदमाश को गोली लगी है, दूसरा फरार, जिसकी तलाश की जा रही है। तो कई सामान भी बरामद किए गए हैं। तरियाव क्षेत्र में पुलिस और एसओजी सेकंड की टीम से गौकशों से मुठभेड़ हुई है। उसमें एक इमरान नामक बदमाश घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया है, जिसके लिए कॉम्बिंग की जा रही है। ये गाय बधी हुई मौके पर मिली हुई है। ढेर सारा गौकशी करने वाला उपकरण बरामद हुआ है। मोटरसाइकिल बरामद हुई है। यह शातिर अपराधी है। इस पे ढेर सारे मुकदमे गोवध के विभिन्न थानों में, तरियाओं में, हथगांव में कायम हुए हैं। और अगली खबर रायबरेली से, जहां पुलिस के हत्थे शातिर अपराधी चढ़ा। मोहम्मद रईस ने पुलिस की टीम पर फायरिंग की और एनकाउंटर के दौरान शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद रईस पर बीएचपी नेता पर हमला करने का आरोप भी है। तो खबर रायबरेली से, जहां रायबरेली पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में